नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। संख्या पद्धति पार्ट नंबर 3 रेलवे एंड यूपी पुलिस ग्रुप डी एंड एएलपी एंड टेक्नीशियन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है आपके मैथ से रिलेटेड है। इससे पहले हम संख्या पद्धति के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप अगर चाहते हैं तो उनको भी जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने संख्या पद्धति के फंडामेंटल और उनके सूत्रों को कवर किया है, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, जो आपके यूपी पुलिस एंड आपके रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकते हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इनको कैसे सोल्व करना है हम आपको बताएंगे, और अक्सर ऐसे प्रश्न जो है आपके रेलवे एंड यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और देखिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति पार्ट नंबर 3 मैथ क्लासेस। ठीक है, फॉर रेलवे एंड यूपी पुलिस। तो देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं संख्या पद्धति के। ये विविध प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि संख्या 78653, ठीक है, में 6 के जातीय और स्थानीय मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको इस संख्या में जो है 6 का जातीय और स्थानीय मान बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कैसे बताते हैं देखिए ध्यान से सुनिए। तो देखिए इस संख्या में जो है पूरी संख्या में 6 का जातीय मान जो है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, जब भी आपसे किसी संख्या में पूछ ले जाए किसी भी संख्या का, तो जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, जिस संख्या का वो पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस संख्या में 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा। और देखिए 6 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है, हम सबसे पहले 6 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 के बाद कितनी संख्याएँ हैं। देखिए यहाँ के बाद 3 संख्याएँ हैं, 5 और 3। देखिए ये 3 संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 जीरो गुना में लगा देंगे 6 के, और ये इस तरह से 6000 हो जाएगा। तो ये 6 का स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो जब भी आपसे किसी भी संख्या का पूछ ले जाए कि आखिर जातीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, जो जिसका पूछता है, जिस संख्या पूछता है जातीय मान वही रहेगा। जो स्थानीय मान है वो लिख दीजिए पहले, उसके बाद उसके उस अंक के बाद जितनी संख्याएँ हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएँ हैं दाएं साइड में उतनी जीरो लगाकर गुना कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। चलिए देखिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का भी 5 गुना है। ठीक है, जो भाजक है। तो देखिए हमें दिया गया है कि जो भागफल है, देखिए ये 16 दिया गया है। यहाँ पर देखिए भागफल जो है वो 16 है। ठीक है, अब देखिए भाजक में क्या कहा गया है कि भागफल जो है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भागफल 16 और कितना गुना है, 25 गुना है। तो कितना गुना करके कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, तो भाजक कितना आ गया हमारे पास, 400 आया। अब देखिए दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा है कि ये कहा कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर देखिए भाजक तो हमारे पास आ चुका है, तो भाजक को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इजिकल टू शेषफल गुना 5। ठीक है, तो देखिए इस 5 को हम क्या करेंगे, भाग में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाग में आ चुका है इसकी। अब भाग में आने के बाद इसको 400 को 5 से भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास शेषफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जो शेषफल है वो हमारे पास 80 आ चुका है। बस कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ आपको ओनली सूत्र का यूज़ करना है भाज्य ज्ञात करने का। देखिए भाज्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। देखिए ऐसा होता है, आप ध्यान से दीजिए, भाग का साइन होता है ये। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका भाजक होता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये होता है आपका भाजक, और यहाँ पर आपका भाज्य होता है। ठीक है, यहाँ पर भाज्य और यहाँ पर भागफल और यहाँ पर शेषफल बचता है। ठीक है,
देखिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि भाजक 400 गुना भागफल 16 प्लस के 80 शेषफल, ठीक है। तो देखिए जब 16 की 400 में गुना करेंगे तो 6400 हो जाएगा प्लस के 80। तो इस तरह से हमारे पास 6480 जो है वो भाज्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाज्य के जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको अपने प्रश्न को सोल्व करना है, काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए देखिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 4 अंकों की या 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की, जितनी भी आपसे बड़ी बड़ी संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आपको उसमें 9 के अंक में आपको संख्या लिखनी है, ठीक है। 9 के अंक में, जैसे कि मेरे से उन्होंने बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है 9999, यानी कि 9999। और देखिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की, 1000, ठीक है। देख इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक है, ठीक है। तो जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 के अंक में लिखे, और जब भी छोटी संख्याएं पूछी जाए तो आप 0 के अंक मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया है, अब क्या करना है, सिर्फ हमको उनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 9 का 9, तो इस तरह से देखिए हमारे पास जोड़ने पर आता है 10,999, ठीक है। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्याओं का योग है, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है मुझे पता है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर आपको 4735 दे दिया जाए और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को कहा जाए, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करना है, ठीक है। हमने पिछले 2 पार्ट अपलोड कर लिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रमागत संख्या कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमने मान लिया कोई संख्या x है, प्रथम संख्या, तो उससे अगली संख्या क्या होगी, x+1 होगी, उससे अगली संख्या x+2 होगी, और उससे अगली x+3, और इस तरह से उससे अगली x+4। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो ये 5 संख्याएं हमारे पास हो चुकी हैं, ठीक है। और इनका योग जो कितना दिया गया है हमको 4735 दिया गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू को अलग जोड़ लेंगे तो 5x आ जाएगा, और जब 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए फिर इस 10 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4725 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको देखिए ये जो 5 है ये फिर इसके भाग में चले जाएगा, तो भाग देने के बाद आएगा x की वैल्यू जो है 945। और उन्होंने सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x है। तो x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 945, ये इसका राइट उत्तर है, ठीक है। छोटी संख्या यह है, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, बीच की संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी है, तो आप यहाँ पर इनमें x की वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में आता पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको अगर बोल दी जाएगी 243 गुना 37 गुना 11 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इकाई का ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या दी गई होगी उन सभी संख्याओं के इकाई के अंक हम लिख लेंगे, और उनका गुना करके जो वैल्यू आएगी उसका इकाई का अंक हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इस संख्या में इकाई का अंक 3 आता है, और 37 का 7 आता है, और 11 का 1 आता है, ठीक है। तो देखिए 3 7 21 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 21, ठीक है। तो देखिए 21 में इकाई का अंक क्या है, वो 1 है, इसलिए इकाई का अंक हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपने प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 3 के टॉप 5 क्वेश्चंस थे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के, रेलवे के एग्जाम के लिए। इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपके थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, वो पार्ट नंबर 4 में आएंगे कल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।